नमस्कार मित्रों, आज की हमारी प्रस्तुति ओम शब्द के बारे में है, जहां हम जानेंगे ओम की उत्पत्ति कहां से हुई और ओम का अर्थ क्या है और ओम जाप करने का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे महत्वपूर्ण शब्द की संज्ञा दी गई है, जो सभी मंत्रों व शब्दों से सबसे ऊपर व सर्वोच्च है। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है, जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य व यज्ञ से पहले किया जाता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, और आज हम ओम शब्द की महत्वता को जानने का प्रयास करेंगे। ओम ब्रह्मांड का प्रथम शब्द या ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदू धर्म के अनुसार ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ प्रणय से अर्थ सर्वप्रथम से है। ब्रह्मांड लगातार फैलाव कर रहा है व वहाँ सब गतिमान है, चाहे वह सूर्य तारा हो या आकाश गंगाएं। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे व आकाश गंगाएं हैं, जो हमेशा गति करते रहते हैं और फैलते रहते हैं व अंत में ब्लैक होल में समा जाते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है, उसी ध्वनि को ही ओम कहा गया है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। समस्त वेदों में ओम की व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। क्या है ओम का अर्थ और उच्चारण। ओम का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। इनका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम ओ उ और म 3 अक्षरों से मिलकर बना है। यह तीनों अक्षर तीनों देवों से संबंधित हैं। अ आकार, उ ओंकार और म मकार है। अ ब्रह्मा का बोध कराने वाला है, तो वहीं ओ पालनकर्ता श्री हरि विष्णु का वाचक है। म रुद्र यानी शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय में, उ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालुमध्य में किया जाता है। इस तरह से ओम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा, विष्णु व महेश का आह्वान करते हैं। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है व हर मंत्र से पूर्व इसका उच्चारण करने को कहा गया है। क्या है ओम शब्द की विशेषता। ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। यदि इसका उच्चारण किसी शांत स्थल पर किया जाए, तो हम अपने अंदर किसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। योग में भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण के बिना योग अधूरा माना जाता है। पुराने समय में भी ऋषि मुनि जब पर्वतों पर जाकर तपस्या करते थे, तो वे इस शब्द का उच्चारण करके स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ने का यत्न करते थे। इस मंत्र के लगातार जाप से व एकाग्र मन से हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ओम ही ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति या अंत नहीं है, व बाकी हर शब्द या अक्षर इसी ओम शब्द के अक्षरों के सम्मेलन से बनते हैं। क्या है ओम का आध्यात्मिक महत्व। ओम का महत्व शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओ उ और म 3 अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। यह तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ तीनों लोकों का भी प्रतीक है। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एकाक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, मोक्ष सभी का प्रतीक है। ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना, यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है।
दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। शिव के स्थानों पर स्वतः होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जिसे ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। ओम ही है मोक्ष प्राप्ति का साधन। ओम ही है एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जाप तो मात्र ओम ही है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, ज्ञान और मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। और इन्हीं सब अमूल्य कारणों से ओम मंत्र को हिंदू सनातन धर्म में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है व इसका उच्चारण करने को कहा गया है। आप भी सूर्योदय से पूर्व कम से कम 10 से 20 मिनट इस मंत्र का जाप जरूर करें। यह न केवल आपको शारीरिक अपितु मानसिक व भावनात्मक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।